नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कल से ही यूपी स्पेशल की शुरुआत किए थे। अंकित भाटी सर की बुक है, आप लोग कहे तो मैंने सोचा चलो करा देते हैं। और इससे पहले मैंने यूथ का कराया है, आप लोग देख लीजिएगा। जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं एक बार ज़रूर देखिएगा। अब PYQ कराया, प्रैक्टिस सेट कराया, बहुत सारी चीज़ें कराया हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर चैनल पर जाके देख लीजिए मैंने क्या क्या करवाया है। और देखिए, आज ये हमारी दूसरी वीडियो है जो हम देखेंगे। देखिए, अभी मैंने कंप्यूटर के वीडियो बना के अपलोड की थी सुबह ही, मतलब दोपहर में कर दिया था। तो ये शाम को हमारी वीडियो आएगी, तो आप मतलब देख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ मतलब क्या हम देख रहे थे, संक्षिप्त परिचय, उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय देख रहे थे दोस्तों। देखिए कल हम 10 मतलब जो है चैप्टर मतलब 10 पेज देखे थे। देखिए डेली हम 10-12 पेज देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते दोस्तों, क्योंकि एक मतलब 40-45 मिनट तो वैसे भी लग जाते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट है। कोई मतलब ये तो है नहीं कि हम टिक लगा के आगे बढ़ जाएँ, तो टिक वाला तो है नहीं, इसमें व्याख्या है तो आपको भी पता होगा टाइम लगेगा। प्लस मैं लॉजिक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, कितनी चीज़ें मतलब इन्वॉल्व करता हूँ। आप सोचिए कि जिस दिन मैं PDF 15 पेज की बनाऊँगा, अगर 10 पेज पढ़ाऊँगा तब भी तो मुझे जो है 5 पेज बेकार करके फिर अगले दिन वही बनाना पड़ेगा। इस PDF को बनाने में बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि इसमें रंग बिरंगी रहती तो साफ आता कम है। ठीक, तो हम ये देखते हैं पहले संक्षिप्त परिचय, उसके बाद यहाँ से फिर आगे देखेंगे। अब इसमें एक्सप्लेनेशन कल कर दिया था, तो इतने टॉपिक है, 17 टॉपिक टोटल है। अब देखिए हम कल कहाँ तक देखे थे। देखिए हम यहाँ तक ये तो देख चुके थे, मतलब हम यहाँ से देखेंगे कि नगर निगम जो है शाहजहाँपुर है, ये हम देख चुके थे। आज हम यहाँ से देखेंगे। देखिए अब कल हम शायद ये भी देख चुके थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का 1836 में क्या नाम था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत था। ठीक, मैंने एक चीज़ आपसे कहा था कि ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश मतलब संयुक्त प्रांत कब बना, तो ये बना 1937 में। लेकिन संयुक्त प्रांत जैसे कहेगा तो आप उत्तर प्रदेश मतलब 1950 या यहाँ पे कहीं चले जाएंगे, ऑप्शन अलग लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 36 में क्या बनता, उत्तर पश्चिम प्रांत। 77 में 1877 में क्या बनता, उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। 1902 में बनता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध बनता है। 1937 में आगरा अवध हट जाता है, ये बनता है संयुक्त प्रांत। 1950 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बनता है। ठीक, तो आपको देखिए 2-3 ये डेट याद रखिए कि ये 3 तो याद ही रहे आपको। अगला दिया है प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सभी को पता नवाबों की नगरी लखनऊ। देखिए 1836 से 58 के बीच बना, आगरा राजधानी थी। उसके बाद प्रयागराज बनी 1858 मतलब 1858 से 1951। उसके बाद लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी कब बनी, 21 से 35 के बीच आंशिक रूप से, और 35 के बाद पूर्णतः बनी, जो वर्तमान तक थी। लेकिन राज्य का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड अलग राज्य बन गया। देखिए कोई राज्य अलग बनता कैसे है, या राज्य बड़ा हो। देखिए राज्य या तो बड़ा होगा तो प्रशासनिक मतलब दिक्कत की वजह से बनता है, यानी प्रशासन अच्छे से अगर नहीं हो पाता है। अगर राज्य बड़ा है तो आप बताइए प्रशासन कहाँ पूरे भूभाग पे हो पाएगा, होगा नहीं होगा। या फिर राज्य की जैसे मान लीजिए एक राज्य है लेकिन वहाँ 2 तरह के लोग रहते हैं, मतलब इधर के लोग दूसरी टाइप के हैं, इधर के लोग दूसरी टाइप के हैं, तो फिर एक नहीं हो पाते हैं, तब राज्य अलग बन सकता है। जैसे उत्तराखंड पहाड़ी एरिया था, ठीक, उसका मतलब जो है पूरा मतलब बायोलॉजिकल ये मतलब भौगोलिक मतलब परिवेश अलग टाइप से था, तो वो अलग था। और क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये जो मतलब हमारा ही भाग था, लेकिन ये जो है अलग है, वो अलग था तो अलग बना दिए, समझ गए नहीं। मतलब कुछ चीज़ें होती है, पिछड़ापन होता है, किसी क्षेत्र का विकास कम हुआ है, इस क्षेत्र का हुआ है। जैसे देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास ज़्यादा हुआ, ठीक, ये वाला, इस क्षेत्र का विकास कम हुआ, तो कहते नहीं कि इस वाले क्षेत्र में जो है अलग से हम जो है एक राज्य की मांग कर रहे हैं, करते नहीं है, उठता रहता है। अब देखिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये कह रहे हैं हम अलग से राज्य की मांग कर रहे हैं कि हमारा राज्य अलग बना दो। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, आप जानते भी हैं थोड़ा बहुत, मैं ऐसे केवल जानने के लिए बता दिया हूँ। देखिए इसमें प्रथम राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। देखिए मैं दोस्तों इसी की बात कर रहा था कि जब ये रंग बिरंगी पुस्तक है, मतलब मैंने कई बार पिक लिए है लेकिन सही नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि रंग बिरंगी पुस्तक में यही दिक्कत होती है कि एक तो हरी तो हरा थोड़ा और मतलब वो गड़बड़ कर देता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा, पहली क्या है, हिंदी है, दूसरी उर्दू है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंघा है। क्या है, बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। क्या है, सारस या क्रोंच। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजकीय खेल क्या है, तो हॉकी है। क्या है, देखिए राष्ट्रीय नहीं बता रहा हूँ, राजकीय है, ठीक, यानी उत्तर प्रदेश का। ये प्लास या टीसू है, इसमें जो है एक इस तरह की ढूंढी होती है, गांव में हम लोग मतलब लड़ाते रहते थे आपस में, इस तरह रहता है, आप लोग देखे भी होंगे।
खूब रहता है जहाँ होता है। यहाँ लिखा राजकीय चिन्ह क्या है, एक व्रत में 2 मछली, तीर, धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था, रूमी दरवाजा से लिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करने वाले 8 राज्य कौन हैं। तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम, हरियाणा, मध्य प्रदेश सबसे अधिक करता है, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सब हम देख चुके हैं। अब देखते हैं खनिज। यहाँ देखिए एक मिनट दोस्तों, देखिए 1 सेकंड। देखिए यहाँ खनिज क्या है कि राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना जब हुई उत्तर प्रदेश में तो 1974 में होती है। उसके बाद वर्ष 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिल जाता है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान भारत में कुल खनिज है 4.235%, आप समझ के चलिए, या 4 दशमलव मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खनिज के रूप में पिछड़ा है उत्तर प्रदेश। ठीक। खनिज संसाधन के दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है पिछड़ा एरिया है। अब देखिए ये मतलब 2020-21 का डाटा था, इसीलिए दोस्तों देखिए वहाँ कम साफ था, लेकिन इधर देखिए साफ है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उधर जो है मतलब ये साफ, ये सफ़ेद था, वो ग्रीन था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है भारत में राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन है, तो चूना पत्थर है, सिलिका सैंड है। अगला, चूना पत्थर पाया जाता है तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, बॉक्साइट पाया जाता है बांदा, चंदौली, सोनभद्र में। देखिए सोनभद्र आपको हर जगह मिलेगा। ठीक। सोनभद्र आपको हर जगह मिलेगा, याद रखिए। यहाँ देखिए डोलोमाइट, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, बेरेसाइट, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक। रॉक फॉस्फेट बांदा और ललितपुर हो जाएगा। अगला, चौसा आम तो सहारनपुर का है। चौसा आम कहाँ का है, सहारनपुर का है। रटौल आम कहाँ का है, बागपत का है। कहाँ है, बागपत। याद रखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, क्योंकि आम का सीजन आ गया है। अगला है कि सब प्रदेश में आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र क्या है, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, मेरठ व बरेली है। अगला, देश में सर्वाधिक लगभग 1900 कोल्ड स्टोरेज हैं उत्तर प्रदेश में। कितने हैं, 1900। इसीलिए तो आलू महंगा है, क्योंकि इस बार कोल्ड स्टोरेज में सब लोग रख दिए आलू, तो मार्केट में आलू की कमी है तो आलू महंगा है। ठीक। अगला दिया है सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है। अगला है कि राज्य में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूजल जल स्तर मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोग्राफ स्टेशन का। अगला है राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की जाती है 2001 में। अगला है राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित हुआ 2010 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई। अगला है फसल उत्पादन, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल गेहूं है। अगला है प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है गंगा, घाघरा, दोआब। अगला है कि अरहर व चना व अदरक, तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होगा। ठीक। अरहर, चना या अदरक की खेती सर्वाधिक कहाँ होगी, बुंदेलखंड में। अफीम, बाराबंकी और गाजीपुर में। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना है। गन्ना उत्पादक में विशेष क्षेत्र है तराई और मेरठ का निकटवर्ती क्षेत्र। गंगा उत्पादक कुल जिले कितने हैं, तो 44 है। राज्य में कुल गंगा विकास परिषद 152। अगला है कि दशहरी आम का विशेष क्षेत्र क्या है, मलिहाबाद, लखनऊ है। अगला है लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र बनारस है। रटौल आम बागपत है, चौसा आम सहारनपुर है। दोनों याद रखिए भी। ठीक। तो ये 4 आम जरूर याद रखिए। प्रदेश की मिट्टी है, उत्तर प्रदेश के कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9, आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। अब की ही बार शायद पूछा गया है। अगला दिया कार्यशील जनसंख्या में कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब है कि जो जनसंख्या कार्य कर सकती है खेतों में जाके, वो तो लगभग 60% मान के चलिए, या 59% मोटा मोटा। अगला है गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा। अगला है प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है तो खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जैसे मथुरा, आगरा में मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक। अगला दिया है कि देखिए मथुरा में बारिश कम होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है उत्तर प्रदेश में। अगला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड कहीं कहीं मिलती है काली मिट्टी मिलती है। कौन सी, काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो बुंदेलखंड है। ठीक। पानी की कमी रहती है यहाँ पे क्योंकि पहाड़ी एरिया है, और गर्मी भी बहुत अधिक होती है। झांसी में तापमान देख रहे थे आपकी बार। अगला लिखा है कि अनिलिका अपर्दन किसके कारण बनते हैं, तो बीहड़ के कारण। किसके, बीहड़। सबसे बड़ा बीहड़ चंबल का बीहड़, चंबल डाकू सुने होंगे ना, तो ये चंबल नदी बनाता है। अगला है वायु अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा, आगरा और इटावा। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रदेश में प्रशासनिक संरचना, आप ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले जिले कौन से, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली और बागपत और हापुड़। ठीक। तो इतने कौन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं।
अगला दिया एनसीआर में शामिल होने वाले प्रस्तावित जिले कौन से? हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर। अगला दिया उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाया जाता है तो 9 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला दिया उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले कौन हैं? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बनारस, मानव वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर व प्रयागराज व आगरा हो जाएंगे। ठीक। अगला दिया सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, 12 सीटें हैं, कल हम डिस्कस किए। सबसे कम विधानसभा वाले सीटें तो जहाँ जहाँ जनसंख्या कम होगी, महोबा में सबसे कम है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद श्रावस्ती और चित्रकूट। अगला दिया है नियुक्तियाँ, तो राज्य में प्रथम देखिए, अब देखिए नियुक्तियों की बात। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। देश व राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री 2 हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। अगला है वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्तमान राज्यपाल या प्रथम महिला राज्यपाल देश की, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। सॉरी, ये वर्तमान नहीं है, यह है राज्य व देश की प्रथम, तो सरोजिनी नायडू हो। वर्तमान में तो आनंदीबेन पटेल है, गुजरात की है। अगला है नदियाँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन है? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती व घाघरा नदी प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा नदी बहती है तो 28 जिलों से होकर बहती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया में बाहर होती है। बलिया यहाँ, बिजनौर में यहाँ प्रवेश करती है, बाहर होती है, 28 जिलों में बहती है। यहाँ दिया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में दिया गया, इंपॉर्टेंट है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जाती है गोमती नदी टेम्स नदी की तरह। मैं तो लखनऊ जब भी जाता हूँ, गोमती नदी इतनी गंदी है कि क्या ही बताए, काला पानी रहता है इसका। गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में देखिए, भारत की लंबाई मतलब भारत की नदियाँ गंदी जानते हो क्यों है? इसका रीजन है, एक नदी साफ़ हो गई, मान लीजिए गंगा नदी को साफ़ की, लेकिन जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ वो तो गंदी हैं। पता लगा वो जो मतलब उनके किनारे जो है जितने भी हमारे औद्योगिक फैक्ट्री है वो सारी किनारे नदियों के, तो नदी का पानी उसमें जाएगा तो वो नदी गंदा पानी फिर नदी में मिलेगा, तो इस तरह नदियाँ साफ़ नहीं हो पाती हैं। समझ में कि नहीं? सबसे ज़्यादा साफ़ नदियाँ हैं यूरोप महाद्वीप की, सबसे ज़्यादा साफ़ नदियाँ हैं यहाँ, या तो फिर पूर्वोत्तर भारत की जैसे मेघालय की नदियाँ हैं, सारे बहुत बढ़िया नदियाँ हैं। यहाँ लिखा है गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है लगभग। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना कब हुई? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई। अगला दिया मुरादाबाद व बरेली नगर स्थित है, रामगंगा नदी के तट पर है। अगला है चित्रकूट नगर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट नगर स्थित है। अगला सोनभद्र नगर स्थित है, तो सोन नदी के किनारे है। उसके बाद कासगंज है, तो काली नदी के तट पर कासगंज है। गोरखपुर राप्ती नदी या रोहिणी नदी के संगम पर है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज इम्पोर्टेंट है सारा, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में देखने को, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ नदियों के प्रवेश और निकास स्थल, देखिए मैंने बताया था गंगा नदी प्रवेश बिजनौर से करती है और निकलती बलिया से। बी दोनों जगह, बी से बिजनौर, बी से बलिया। ठीक, बा से बिजनौर, बा से बलिया कह सकते हैं। अगला दिया है रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर से होता है। ठीक, रामगंगा नदी का भी प्रवेश कहाँ से होगा? बिजनौर से। गंगा का भी कहाँ से होता है? बिजनौर से। देखिए रामगंगा और गंगा नदी निकलती कहाँ? तो कन्नौज के निकट। देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। ठीक, कन्नौज के निकट। अगला क्वेश्चन है बूढ़ी गंगा और गंगा नदी मिलती है बदायूं में। कहाँ मिलती है? बदायूं में। देखिए ये लिखा है कि रामगंगा और गंगा नदी, यानी ये मान लीजिए गंगा नदी है और रामगंगा यहाँ आके जो मिलती है रामगंगा, ये कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। बूढ़ी गंगा और गंगा, बूढ़ी गंगा मान लीजिए ये बूढ़ी गंगा कहाँ मिलती है? तो बदायूं में। ये बदायूं हो जाएगा और ये ऊपर वाला यहाँ क्या है? कन्नौज है। ठीक दोस्तों, तो ये कन्नौज हो जाएगा। अगला दिए यमुना नदी का प्रवेश और समापन कहाँ होता है? सहारनपुर से तो प्रवेश करती है, प्रयागराज में जाके मिल जाती है, तो संगम का निर्माण हो जाता है। ठीक, अगला है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर क्या हैं? यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं जैसे मथुरा है, इटावा है, कालपी है, वृंदावन है, हमीरपुर है, आगरा है, कौशाम्बी है। ये सारी यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं? जैसे कानपुर है, कन्नौज है, प्रयागराज है, गाजीपुर है, वाराणसी है, गढ़मुक्तेश्वर है, भदोही है। ये सारे कहाँ हैं? गंगा नदी के तट पर हैं। अगला क्वेश्चन है सरयू नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन है? तो अयोध्या है। गोमती नदी के तट पर स्थित कौन से हैं? तो लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है। देखिए इंपॉर्टेंट ये सारे हैं दोस्त, याद रखिएगा। ठीक, आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके जहन में मतलब ब्लड में चला जाए, ये समझ लीजिए। जैसे खून की तरह दौड़ता नहीं मतलब ब्लड जो है पूरे शरीर में दौड़ता, वैसे ये सारी चीज़ें दौड़नी चाहिए, जब कोई पूछे तुरंत निकले। ठीक, मैक्स बहुत बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिए। क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रिवीजन, देखिए पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना हमें।
अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका रिवीजन है, आप पढ़ थोड़ा रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन ही है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 5,000 प्रैक्टिस सेट कराए थे, एक प्लेलिस्ट मैंने पोलिटी की बनाई मान लीजिए, और वहाँ 10 मिनट की एक वीडियो है, तो अगर 15-20 वीडियो हैं, आप देखिए कम से कम अगर 10-12 मिनट की वीडियो 1.5 पे देखेंगे, खाना बनाते ही आपके 300-400 क्वेश्चन रिवाइज हो गए। ऐसे जियोग्राफी कराए हों, ऐसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसे ही बायोलॉजी, तो इस तरह आप करेंगे तो अभी तभी तो होगा जितना प्रैक्टिस करेंगे। हम बताएं ना, कम से कम हम लोग 50,000 प्लस क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर चुके, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, लाखों तक पहुँच चुके होंगे अब तक जब से पढ़ाने लगे हैं। क्योंकि जब से पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे लगता है मैंने कम से कम नहीं 20-30 हज़ार क्वेश्चन तो पढ़ा ही दिए होंगे टोटल मिला करके सब, समझे कि नहीं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपके माइंड को शार्प करेगा, आपको सोचने पे मतलब सारी चीज़ रिलेट करना सिखाएगा कि कैसे हमें कोई चीज़ रिलेट करनी है, ये सारी चीज़ें रिवीजन से आएगा। तो आप करते रहिए रिवीजन जितना ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा। यहाँ लिखा राप्ती नदी, तो गोरखपुर तो पता ही होगा, बस्ती, गोंडा ये सब पास में ही है, ठीक। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नगरों के उपनाम, आंवला नगरी प्रतापगढ़ है, धान का कटोरा चंदौली है क्योंकि धान अधिक मात्रा में होता है। अगला है काशी की बहन कौन है, तो गाजीपुर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए काशी की बहन कौन है, गाजीपुर। अगला है कैंची नगर, तो मेरठ है। चाकुओं का नगर, रामपुर का चाकू फेमस है ना। हींग या गुलाल महली, हाथरस की हींग फेमस है, ठीक। अगला पीतल नगरी, तो मैंने बताया था पीतल मुरादाबाद। पूर्व का सिराज तो जौनपुर को कहते हैं। सुहाग नगरी फिरोजाबाद क्योंकि कांच की चूड़ियाँ हैं। इत्र नगरी कन्नौज, सुरमा नगरी बरेली, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहीं पे है भी, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग व कारखाने कौन कौन से हैं। सिगरेट का निर्माण कहाँ होता है, सहारनपुर और गाजियाबाद में होगा। प्राकृतिक सिल्क उद्योग मिर्जापुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। अगला दिया पशुओं में सींग व हड्डी के बटन आदि शिल्प उद्योग संभल में है, कहाँ है, संभल में। पत्थर के खिलौने हैं चित्रकूट में, कहाँ है, चित्रकूट में। पेठा, तो पेठा कहाँ है, आगरा में है, प्रयागराज में है। कंबल निर्माण उद्योग मुजफ्फर, नजीबाबाद, लावड़ या मेरठ, ठीक, कंबल निर्माण उद्योग। बेंत फर्नीचर उद्योग बरेली, वाराणसी, हाथरस। छपाई फरमा उद्योग फर्रुखाबाद। दोस्तों ये जानते हो कम साफ क्यों है, मैंने इसका रीज़न एक ही बताया, कलर। मैं कम से कम 5-6 बार ये पीडीएफ बनाया हूँ तब जाके बनी है कहीं, लेकिन फिर भी आई नहीं है उस तरह जिस तरह आनी चाहिए। अभी आप देखेंगे जहाँ सफ़ेदी होगी वहाँ साफ़ आया, देखो यहाँ सफ़ेदी है ना, साफ साफ आया। तो ये चीज़ है, आप थोड़ा समझिएगा कि कलर की वजह से। यहाँ फुटवेयर यानी जूता चप्पल उद्योग आगरा है, कानपुर है, गोरखपुर है। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर है, कहाँ है, ललितपुर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ है, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा। कृत्रिम रबड़ मोदी नगर गाजियाबाद में है, ठीक, याद रखिएगा मोदी नगर। ट्रांसफार्मर तो झांसी है, झांसी और मेरठ क्या है, ट्रांसफार्मर है। झांसी जी क्या थी, अंग्रेजों के लिए ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करती थी, यानी बहुत ज़्यादा मतलब वो थी, ठीक, क्षमता बहुत अधिक थी। अगला है पीतल मूर्ति उद्योग अलीगढ़, पीतल मूर्ति उद्योग अलीगढ़। तेल शोधक कारखाना मथुरा। देखिए मैं याद कराने के लिए रिलेट कर देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए पीतल मूर्ति अलीगढ़, ठीक, तेल शोधक मथुरा। औषधि तो कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, ये सब जगह क्या है, औषधि है। सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। कानपुर याद रखिए ज़्यादा, लखनऊ याद रखिए ज़्यादा बेटर है। वनस्पति घी तो ये कहाँ है, तो कानपुर देहात है, आगरा हाथरस है। सजर पत्थर का कार्य मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र। इसमें बांदा याद रखिए, सजर पत्थर क्या याद रखना, बांदा, ठीक। कैंची उद्योग तो मेरठ का है, प्रमुख केंद्र है। ताला उद्योग अलीगढ़ का प्रमुख केंद्र है। आभूषण उद्योग बनारस, कानपुर, नगर हो जाएगा। पीतल बर्तन उद्योग कौन सा है, बरेली और सहारनपुर, रामपुर हो जाएगा। स्पिरिट या शराब उद्योग गाजियाबाद हो जाएगा। बिस्कुट उद्योग मोदी नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज व आगरा। पीतल बर्तन तो बनारस के हैं, कलई उद्योग, ठीक। अगला दिया है कि पीतल ढलाई उद्योग मुरादाबाद, झांसी व ललितपुर। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ की है, ठीक, आप मीम देखे होंगे एक जो है। अगला दिया है कि मॉडर्न बेकरी कानपुर की है। इस्पात उद्योग कहाँ है, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर व अलीगढ़। कत्था तो बरेली का हो जाएगा। बांसुरी कहाँ का है, पीलीभीत, बांसुरी कहाँ की है, पीलीभीत। अगला दिया है सिगरेट उद्योग, तो अभी हम लोग देखे सहारनपुर, गाजियाबाद। गजक या रेवड़ी लखनऊ में फेमस है। हौजरी वस्त्र कहाँ है, मेरठ व कानपुर का है। लकड़ी नक्काशी उद्योग कहाँ है, सहारनपुर व नगीना। नगीना क्षेत्र समझ में आ रहा है ना, कहाँ, आज़ाद सिंह रावण जहाँ से अभी मतलब जो है चुनाव जीते हैं निर्दलीय, वही है नगीना क्षेत्र। पत्थर के खिलौने चित्रकूट, ठीक। अगला दिया है पेठा उद्योग आगरा व प्रयागराज। चमड़ा उद्योग कानपुर नगर प्रमुख केंद्र। कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर हो जाएगा।
कांच चूड़ी फिरोजाबाद, सुरमा बरेली। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है कि कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम, जैसे काशी बनारस को कहते हैं, लक्ष्मणपुर लखनऊ को कहते हैं, बलवंत नगर झांसी को कहते हैं। ठीक, यानी कहते थे प्राचीन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला दिया हुआ है कि रामग्राम या गोरक्षपुर, तो गोरखपुर को, पीतल नगरी मुरादाबाद, नवाबों का शहर लखनऊ। अब देखते हैं अगला प्रशासनिक इकाइयाँ देखते हैं। जनपद कुल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जनपद हैं। कुल मंडल 18 हैं। नगर निगम 17 है, 17वां शाहजहाँपुर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नगर पालिका परिषद 200 हैं। कुल तहसील 351 है। कुल जिला पंचायत कितने हैं? 75। ये सब लेखपाल में काम आएगा दोस्तों। हो सकता है योगी जी मतलब फायर मोड में है, लेखपाल की वैकेंसी 3-4 हज़ार 5,000 जो खाली है शायद दोबारा आ ही जाए। ठीक, ये वाली जो मतलब कोर्ट में अटकी है ये तो फाइनल हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है नई आ जाए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना बेटर पढ़ेंगे हो सकता है आ जाएगी तो तुरंत मतलब पेपर होगा, ज़्यादा दिन टाइम देंगे भी नहीं। तो इसीलिए लगे रहिए, क्योंकि कभी भी मतलब वक्त बदल सकता है, ये समझ के चलिए। तो पढ़ते रहिए आप लोग। क्षेत्र पंचायतें 1826 में। अगला दिया प्रमुख प्रमुख कारागार कितने हैं? केंद्रीय कारागार 6 हैं। कौन कौन से हैं? आगरा है, बरेली है, फतेहगढ़ है, नैनी है, बनारस है और लखनऊ है। अगला है प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा है। उप कारागार देवबंद व महोबा है, 2 हैं। आदर्श कारागार 1 है लखनऊ में। नारी बंदी निकेतन 1 है लखनऊ में। अगला दिया किशोर सदन 1 बरेली में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला है न्यायिक प्रणाली, तो ये देखिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में है। अगला है उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1866 में होती है, 17 मार्च 1866 में। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 160 है। कितनी है? 160। अगला दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन है। अगला दिया है स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक। अगला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? तो प्रीतिकर और दिवाकर है। अगला दिया आर्थिक एक ही लोग हैं, इनका नाम एक ही है, थी प्रीतिकर दिवाकर कह लीजिए। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय है लखनऊ, आगरा, मेरठ, बनारस और बरेली में। राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण है, 6 जगह है, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, आगरा और गोरखपुर में है। अगला दिया है राज्यों में CBI न्यायालय कितने हैं? तो 6 हैं, 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पानी पी लेते हैं थोड़ा, ठीक, तो फिर करते हैं। 1 सेकंड दोस्तों, पॉज कर दीजिए, आगे देखते दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, फिर आगे। यहाँ तक तो हम लोग देख ही लिए ना CBI का न्यायालय। अब यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोग। देखिए दोस्तों इस थोड़ा ब्लर आने का मतलब मैंने बता दिया पहले ही कि यहाँ ग्रीन जो है कलर है, इसीलिए। अभी आगे 2-3 पेज के बाद आपको मतलब आराम से एकदम साफ दिखाई देगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन नहीं यूज किया गया है। जो कॉलम में चीज़ें हैं वो ग्रीन है ना, बात ये है। देखिए यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो 1993 में किया गया। अगला दिया उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में होता है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? औपचारिक रूप से 2002 में होता है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब होता है? तो 2005 में होता है। ठीक, उसके बाद देखिए महिला आयोग का गठन 2004 में होता है। कब होता है? 2004 में होता है। अगला दिया उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर। तो अब ये सारी चीज़ें तो मैं कल ही बताया हूँ कि साक्षरता दर पूछे तो 67% है, पुरुष पूछे 10 बढ़ा दीजिए 77, महिला पूछे 10 घटा दीजिए 57। ठीक, अगला दिया सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो भाई गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर नोएडा वाला क्षेत्र। ठीक, उसका न्यूनतम कौन सा है? तो श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती, याद रखिए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला यही होगा गौतम बुद्ध नगर। सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला तो श्रावस्ती ही होगा। ठीक, तो ये याद रखिए, दोनों एक ही सेम टू सेम है। अगला क्या दिया हुआ? तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल दिए हैं। कौन से? प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा में है। एदमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। लाल किला आगरा में है। ठीक, और उसके बाद देखिए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। और बीरबल महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। मैंने कल बताया था कि फतेहपुर सीकरी को कब मतलब शामिल किया गया? 1986 में यूनेस्को में शामिल किया। छींकरी आगरा मतलब ताजमहल, और वो जो है शामिल किया गया था लाल किला। ताजमहल को कब शामिल किया गया? तो 1983 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, बीरबल महल फतेहपुर सीकरी, सलीम चिश्ती मकबरा फतेहपुर सीकरी, बुजोधा महल फतेहपुर सीकरी,
मरियम महल फतेहपुर सीकरी। अटाला मस्जिद जौनपुर, याद रखिएगा अटाला मस्जिद कहाँ है तो जौनपुर में है। अगला दिया इमामबाड़ा लखनऊ, रूमी दरवाज़ा लखनऊ, ये दोनों एक आस पास में ही है, ठीक। अगला दिया उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से मंदिर। देखिए दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। जेके मंदिर कानपुर में, मैंने ये बताया था कि जेके हॉस्पिटल जेके मंदिर कानपुर में है, याद रखिएगा। अगला देवी पाटन तुलसीपुर बलरामपुर में है, ठीक। अगला दिया है विश्वनाथ मंदिर बनारस में है, वाराणसी। उसके बाद चंद्रोदय मंदिर कहाँ है, वृंदावन में है। पातालपुरी मंदिर कहाँ है, प्रयागराज में है। श्री नाग वासुकी मंदिर कहाँ है, प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर कहाँ है, बनारस में है, यानी वाराणसी में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मंदिर के बारे में बात हो रही तो ध्यान दीजिएगा। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है, मथुरा। दाऊजी मंदिर दाऊजी मथुरा में ही है। लाडली या राधा रानी मंदिर कहाँ है, बरसाना मथुरा में है। भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या में है, कहाँ है, अयोध्या में है। भगवान राम जन्मभूमि कहाँ है तो अयोध्या में है। अगला है कि कनक भवन कहाँ है तो अयोध्या में है, कनक भवन भी। उसके बाद विंध्यवासिनी देवी मंदिर कहाँ है, विंध्याचल मिर्जापुर में है। गढ़मुक्तेश्वर मंदिर गढ़मुक्तेश्वर में है। उसके बाद है सूर्य मंदिर कहाँ है तो महोबा में है। अगला दिया वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर में है। मैंने कई बार बताया बिठूर आश्रम जो है कहाँ है तो कानपुर में है, यहाँ वाल्मीकि जी रहते थे गंगा नदी के किनारे। अगला है अवंतिका देवी का मंदिर कहाँ है, आहार बुंदेल शहर। संकट मोचन मंदिर कहाँ है, बनारस में है। सनातन धर्म मंदिर कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर है। गोविंद देव मंदिर कहाँ है, वृंदावन मथुरा में है। अगला दिया है दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है तो कौशाम्बी में है। प्राचीन 3 शक्ति पीठ है इलाहाबाद में। शुक्ल तालाब कहाँ है, कानपुर देहात में है। संत कबीर निर्वाण स्थल कहाँ है, मगहर में है। मथाकुवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ है तो कुशीनगर में है, कहाँ है, कुशीनगर में है। और अगला दिया है दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ठीक। अगला देवगढ़ ललितपुर में। अगला है गोंडा या गोडा हरदेव मंदिर कहाँ है, गोडा हरदेव मथुरा में है। भरद्वाज मंदिर इलाहाबाद में है, कहाँ है, इलाहाबाद में है भरद्वाज मंदिर। भरद्वाज आश्रम के बगल में मंदिर बना हुआ है, ठीक। भरद्वाज पार्क, महर्षि भरद्वाज पार्क भी वहाँ बना हुआ है। अगला दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में है। एजाज अली हॉल बिजनौर में है। उसके बाद है बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिए। अगला दिया है 84 गुंबद जालौन में है। सीताकुंड घाट कहाँ है, सुल्तानपुर में है। और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, सोनभद्र में है, कहाँ है, सोनभद्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे व उनकी अब स्थिति कहाँ है। देखिए हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, डेली फ्लाइट जाती है, मैं तो डेली देखता हूँ शाम को। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में। बमरौली प्रयागराज में है, बमरौली वाला याद रखिएगा, ठीक, प्रयागराज में है। अगला दिया चकेरी, चकेरी भी कानपुर में है। मिलान में आते हैं ये सारे, याद रखिए, मिलान करा सकता है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। देखिए मिलान ये सब करने को आएंगे, करना पड़ेगा आपको, ठीक, पहले से याद रखिए। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है तो आगरा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो अयोध्या में है। जेवर हवाई अड्डा कहाँ है तो गौतम बुद्ध नगर में है, कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। ललितपुर हवाई अड्डा कहाँ है, ललितपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में है। बरेली तो बरेली में है। गोरखपुर तो गोरखपुर में है। कुशीनगर कुशीनगर में होगा, ठीक। देखिए नाम से जो है वो तो टेंशन लेने नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए प्रयागराज तो प्रयागराज में, मुरादाबाद मुरादाबाद में, फुर्सतगंज वाला याद रखिए ये रायबरेली में, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का विवरण मंडलवार। देखिए लखनऊ, अब देखिए सब अलग अलग जिले की बात कर रहा है ना, अब ध्यान देते हैं। देखिए लखनऊ, इसका जिला कहाँ है तो मतलब लखनऊ हो जाएगा इसका मुख्यालय। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 45 लाख थी, कितनी थी, 45,89,000 थी। मान लीजिए 46 लाख थी टोटल। अगला दिए तहसील कितनी है लखनऊ में, 5 तहसील है लखनऊ में। विकास खंड कितने हैं लखनऊ में तो 18 हैं। देखिए अभी इसका मतलब ये नहीं कि सब याद करना है, याद नहीं करना है दोस्तों, बस केवल जानकारी के लिए दी हुई हैं चीज़ें, ठीक, वरना आप परेशान ही होंगे। हाँ एक चीज़ आपको याद रखना कि मुख्यालय याद रखना, और दूसरी चीज़ ये जो 3 चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जैसे देखिए पर्यटन स्थल ऐतिहासिक, जैसे रेजिडेंसी है जो मतलब मुख्यमंत्री जी रहते हैं। हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी है, बनारसी बाग है, छतर मंजिल है, रूमी दरवाज़ा है, जामी मस्जिद, मनकेश्वर मंदिर है। देखिए मनकामेश्वर मंदिर, रूमी दरवाज़ा और जो है इमामबाड़ा, ये 3 याद होना चाहिए आपको।
हस्तशिल्प में क्या है, चिकनकारी है, जरदोजी है। एक जिला के उत्पाद में क्या है, चिकनकारी और जरी जरदोजी हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो वर्ष 1961-21 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी 1921 में बनाया गया। 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दिया गया है। अगला दिया, गोमती नदी के तट पर स्थित लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसे गोल्डन सिटी, लक्ष्मणपुर या नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला दिया है कि वर्तमान लखनऊ की स्थापना 1775 में नवाब आसफुद्दौला ने की थी। उसने अवध की राजधानी हैदराबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। अगला दिया, लखनऊ जिले के रेवड़ी को भौगोलिक या जीआई टैग मिला हुआ है। अगला दिया, लखनऊ के भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतक पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम पर रखा गया है। यह संगीत का पवित्र मंदिर है। ये पूछा जा सकता है कि किसके नाम पे रखा गया है, तो जो है विष्णु नारायण भारत खंडे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ है कि भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो लखनऊ लगाइएगा, बनारस ना लगाइएगा, ठीक, क्योंकि कुछ लोग बनारस लगा देंगे, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ भारत माता का मंदिर है। देखिए अगला, देखिए रायबरेली आ गया लखनऊ के बाद। यहाँ देखिए मुख्यालय कहाँ, रायबरेली में। जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 29 लाख थी। और यहाँ तहसील कितनी है, तो 6। विकास खंड कितने हैं, तो 18 है। अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। औद्योगिक इकाई कौन कौन सी है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री बरेली में है, रायबरेली। नेशनल थर्मल पावर, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, आप जाएंगे कभी तो देखेंगे, हम तो देखे हैं। विशाखा सीमेंट उद्योग, ये भी। भवानी पेपर मिल, स्विमिंग मिल, स्पिनिंग मिल, राजश्री इंडस्ट्री। तो इतनी सारी चीज़ें कहाँ हैं, रायबरेली में। एक जिला उत्पाद में क्या फेमस है, काष्ठ कला, ठीक। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण इसके तथ्य क्या है। ब्रिटिश शासन ने 1858 ईस्वी में जनपद के रूप में रायबरेली की स्थापना की थी। इस क्षेत्र के को पहले बरौली या भरौली कहा जाता था, आगे चलकर रायबरेली में बदल गया, ठीक। उसके बाद देखिए रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली के लालगंज में स्थित है, बिल्कुल, ये तो फैक्ट भूलना ही नहीं आपको। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, ये भी याद रखना है, ठीक। समसपुर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बिहार, रायबरेली में। अगला सीतापुर, सीतापुर का मुख्यालय सीतापुर में है। जनसंख्या कितनी है इसकी, तो 84, मान लीजिए 45 लाख है। और तहसील कितनी है, तो 6 है। विकासखंड 19। आप बताइए दोस्तों, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, इनके सबकी ये सारी चीज़ें याद रख पाएंगे आप, तीनों चीज़ें नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो याद रहेंगे आपके दिमाग में, तो याद रख लीजिएगा। देखिए प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल का होना है दधीची कुंज और व्यासपीठ और नैमिषारण्य, ठीक, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ के हस्तशिल्प क्या है, दरी का कार्य, क्या है, दरी का कार्य। दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत आपको आवाज़ नज़र आएगी, तो देखिए अब जैसे 7-8 बज गए हैं सुबह के ना, मैं वीडियो बनाया हूँ, 2 लगातार बनाया हूँ, तो टाइम लगता है काफ़ी, तो मतलब 7-8 बजे तो सबको खाना बनाना, किसी को स्कूल जाना, किसी कहीं का क्या करना है, कोचिंग जाना, तो थोड़ी सी बहुत दिक्कत होती है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। मैं शाम को बना तो दूँ, लेकिन मैं पागल हो जाऊँगा पूरी तरह से, फिर पढ़ा भी ना पाऊँगा, क्योंकि इतनी गर्मी होगी रूम में कि क्या बताऊँ। दिन में मैं भीग जाता हूँ सुबह सुबह ही। हस्तशिल्प लिखा है कि दरी का कार्य, एक जिला एक उत्पाद दरी है, ठीक। अगला दिया अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पौराणिक कथाओं में के अनुसार नैमिषारण्य हिंदू धर्मावलंबियों के 5 प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा वेदों और पुराणों की रचना की गई है। यहाँ नैमिषारण्य धर्मस्थली है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महादधीचि ने यहाँ राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी स्थितियाँ देवताओं को दान दी थी। उसके बाद यहाँ लिखा है दधीचि कुंड या सीता कुंड, पांडव कूप, काशी कुंड, सरस्वती सरोवर, पंचप्रयाग जैसे कई स्थल हैं। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर ग्राम में हुआ था। अगला उन्नाव, उन्नाव का इसका जिला क्या है, मतलब मुख्यालय उन्नाव है। जनसंख्या यहाँ 31 लाख थी। तहसील यहाँ कितनी है, तो 6 है, ठीक। देखिए 16 पेज हमारे खत्म हो गए, 4-5 पेज और बचे हैं। विकास खंड कितने हैं, यहाँ पे 16 हैं। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल क्या है, कल्याणी देवी मंदिर, राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बक्सर, बक्सर कहाँ है, ये जो है दूसरा बक्सर है, ठीक। नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो ये हो जाए, वो बक्सर बंगाल में था जो बक्सर का युद्ध था। अगला दिया है उद्योग है, तो चमड़ा उद्योग है, राइस मिल है, एक जिला के उत्पाद जरी जरदोजी हो जाएगा, ठीक। लखनऊ में भी यही है। देखिए यहाँ उन्नाव जनपद के बदरका ग्राम में मतलब 1906 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, कहाँ, उन्नाव जनपद में। और देखिए राजपूत गोदी सिंह चौहान ने 12वीं शताब्दी में उन्नाव शहर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, भगवती चरण वर्मा
आलोचक रामविलास शर्मा और विद्वानों का जन्म उन्नाव में हुआ था। भगवती चरण शर्मा का नाम सुने होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को सुने होंगे, रामविलास शर्मा का, इनका सबका जन्म कहाँ हुआ? उन्नाव में। अगला दिया भारत की जनसंख्या के दृष्टि से राज्यों में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। यहाँ 19 लाख मतदाता हैं। कितने? 19 लाख। अगला दिया लखीमपुर खीरी, जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है इसका मुख्यालय। जनसंख्या 40 लाख है लगभग। तहसील कितनी है? तो 7 है। विकास खंड 15 है। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंदिरा पार्क, दोनों इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प पीतल के बर्तन, और देखिए यहाँ पे एक जिला के उत्पाद जरी जरदोजी। अगला दिया है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, हापुड़ सबसे छोटा है। कल हम लोग ये बात कर चुके थे। उसके बाद लखीमपुर को पहले लक्ष्मीपुर कहा माना जाता था। लखीमपुर खीरी में देश का प्रख्यात दुधवा नेशनल पार्क एवं किशनपुर अभयारण्य हिरण पार्क स्थित है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा लखनऊ या खीरी को चीनी का कटोरा कहते हैं। देखिए खीर में क्या पड़ेगा? चीनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ना? खीर में क्या पड़ेगी? चीनी। तो चीनी का कटोरा है खीरी, यानी लखीमपुर खीरी। हरदोई का देख लेते हैं जी, मुख्यालय कहाँ है? हरदोई में है। जनसंख्या कितनी है? 40 लाख लगभग की बात कर रहा हूँ मैं। तहसील कितने हैं? 5 और विकास खंड कितने हैं? 19 है। अब देखिए पर्यटन स्थल कौन से हैं यहाँ पे? बेलाताली है, सांडी है, उसके बाद एक जिला उत्पाद में हथकरघा उद्योग है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं ऊपर चलते हैं। यहाँ देखते हैं ऊपर। देखिए दोस्तों आवाज़ होती तो गुस्सा लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत दिक्कत सहना पड़ेगा सारी चीज़ें। अगला है लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर पार्क हरदोई में स्थित है। हरदोई का पुराना नाम है हरिद्रोही था, जो आगे चलकर अपभ्रंश के कारण हरदोई हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर मंडल, अब देखिए कानपुर मंडल में कानपुर नगर आएगा पहला। तो कानपुर नगर में जनसंख्या लगभग 46 लाख मान लीजिए। तहसील 4 है। विकास खंडों की संख्या 10 है। पर्यटन स्थल है जाजमऊ बिठूर है। देखिए प्रमुख इसके जो है उद्योग क्या है? चमड़ा, कालीन, सूती, हौजरी, वस्त्र के लिए कानपुर फेमस है, आभूषण। जिला उत्पाद में एल्युमिनियम के बर्तन है। एक जिला के उत्पाद में एल्युमिनियम का बर्तन मिला है जीआई टैग, एक जिला के उत्पाद में। अगला दिया अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कानपुर का मूल नाम था कान्हपुर। क्या था? कान्हपुर। इसकी स्थापना सचेंदी राज्य के शासक हिंदू सिंह ने की थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब धोंडुपंत ने किया था। इस संघर्ष में कानपुर की नृत्यांगना आजीजन का जन्म लखनऊ में हुआ था। ठीक, जो नृत्यांगना थी कानपुर की, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आजीजन का जन्म लखनऊ में हुआ था। अगला दिया यह गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है कानपुर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। कानपुर शहर में सूती वस्त्र की 10 मिलें हैं। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला दिया उत्तर प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क कानपुर में है। कहाँ है? तो कानपुर में है। कानपुर को लेदर सिटी की संज्ञा दी गई है। चेन्नई के बाद यहाँ सर्वाधिक चमड़े का कारोबार होता है। ठीक, सर्वाधिक कहाँ होता है? चेन्नई, उसके बाद कानपुर में। मतगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो कानपुर है दोस्तों। 75% यहाँ साक्षरता है। कानपुर देहात की बात करते हैं। देखिए वो कानपुर नगर था, अब देहात। मुख्यालय अकबरपुर माती। कल हमने कहे थे कि ये वाला याद रखिए क्योंकि अलग है मुख्यालय थोड़ा। जनसंख्या है लगभग 18 लाख। ठीक है। तहसील 6 और विकासखंड 10। अब देखिए यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल कौन है? दुर्वासा ऋषि, वन चेतना केंद्र, कात्यायनी देवी। हस्तशिल्प है कंबल, हाथ के पंखे, टोकरी, दरी आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि प्रमुख उद्योग में है चमड़ा, मशीनरी, साबुन, पेंट, वनस्पति घी। एक जिला के उत्पाद में है केला, फाइबर उत्पाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन से हैं? 1981 में कानपुर को पुनः विभाजन हुआ। यहाँ 2 जनपद हुए, कानपुर नगर और कानपुर देहात बना दिए गए 1981 में। अगला दिया 1 जुलाई 2010 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर रामाबाई नगर कर दिया गया, किंतु वर्ष 2012 में इसका पुनः नाम कानपुर देहात कर दिया गया। वह 2010 से पूर्व इस क्षेत्र को अकबरपुर, शाहपुर आदि नाम से जाना जाता था। अगला दिया प्रदेश सरकार ने 1977 में कानपुर जनपद को 2 भाग कानपुर नगर और कानपुर देहात में विभाजित कर दिया, किंतु 1979 में इन दोनों को पुनः मिला दिया गया। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात जिले के पौरौंख गांव में हुआ था। ये लगभग जानकारी किसी को नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी, आज ही पता चली। ठीक, इंपॉर्टेंट जानकारी है।
अगला दिया है कि कृषि विज्ञान केंद्र गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में स्थित है। अगला है इटावा, मुख्यालय इटावा में, जनसंख्या 15 लाख, 6 तहसील, 8 विकासखंड। प्रमुख पर्यटन स्थल है सफारी पार्क, काली वाहन मंदिर, राजा सुमेर सिंह फोर्ट। हस्तशिल्प है हाथकरघा, दरी। एक जिला उत्पाद में है सिलाई और परिधान कढ़ाई, सिलाई और परिधान कढ़ाई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इटावा से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कहाँ के हैं? तो इटावा के हैं। इटावा में सैफई के हैं। ठीक। सुप्रसिद्ध निबंधकार गुलाब राव इटावा के निवासी थे। इटावा दिल्ली कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है इटावा। अगला फर्रुखाबाद, जिला क्या है? फतेहगढ़ है। जनसंख्या कितनी है? लगभग 19 लाख है। तहसील 3 है, विकासखंड 7 हैं। प्रमुख जो है इसका मतलब पर्यटन स्थल क्या है? संकीसा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। काम्पिल जैन धर्म से संबंधित, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी भी पूछा जा सकता है कि संकीसा स्थल किस धर्म से संबंधित है, तो हमें बताना होगा बौद्ध धर्म से, और काम्पिल जैन धर्म से। और पूछा भी गया है आरओ में एक बार, तो आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला हस्तशिल्प जरदोजी के लहंगे चुनरी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद 16 महाजनपदों में पंचाल के अंतर्गत आता था। एक जिला एक उत्पाद में वो वस्त्र छपाई के लिए फेमस है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पेज एक ही है लेकिन बगल साफ है और एक तरफ साफ ही नहीं है। अब बताओ क्या कार्य किया जा सकता है? यहाँ लिखा है कि यहाँ से कांस्य युगीन हथियार और उपकरण मिले हैं फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबादी के उल्लेख अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किया है, मतलब फर्रुखाबाद का उल्लेख। अगला, उत्तर वैदिक काल में काम्पिल दक्षिण पंचाल की राजधानी थी। इसकी पहचान आज फर्रुखाबाद के रूप में होती है। अगला, प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी के जन्म का भी कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। हम लोग जब इनकी जीवनी पढ़े तो याद था। अगला, सब लोग पढ़े होंगे, 10th पास किए हैं ना, तो महादेवी वर्मा को तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगला दिया जिला मुख्यालय कन्नौज और जनसंख्या लगभग 16 लाख, तहसील 3, विकासखंड 8। अब देखते हैं प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं। तो पुरातत्व संग्रहालय, गौरी शंकर मंदिर, लाख बहोसी पश्चिम विहार, बिशनगढ़ किला बरादरी। उसके बाद प्रमुख स्थल है इत्र है, परफ्यूम, जिला इत्र। ठीक, कन्नौज की बात कर रहा है ना। महत्वपूर्ण है पुष्यभूत वंश के शासक हर्षवर्धन 1600 मतलब 606 से 647 ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, कन्नौज को प्राचीन काल में महोधी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। अगला दिया है कि राजशेखर कन्नौज के निवासी जो गुर्जर प्रतिहारों के राजकवि थे। कन्नौज को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। कन्नौज अपने इत्र के गंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है औरैया। औरैया इसका मुख्यालय कहाँ है? औरैया में है। तहसील 3 है, विकासखंड 7 है। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल कौन है? देवकली मंदिर व गुदिया मंदिर है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला है कि प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो हैंडलूम वस्त्र है और एक जिला उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण देसी घी है। दोस्तों देखिए, मैं मानता हूँ थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें देखिए सारी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो जानकारी हर जिले की इंपॉर्टेंट है, तो वही याद रखना आपको, बाकी नहीं याद रखना है। देखिए मैंने कल ही कहा था, किताब जब बनाते हैं तो सोचते सब कुछ हम इन्वॉल्व कर दें, लेकिन सब कुछ पेपर में नहीं आता है। आप बताइए, अगर मतलब जो है ये किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी किताब हो, अगर मैं आपको 1600 पेज का नोट्स दूँ, ठीक, कितने पेज का? 1600 पेज का कम से कम नोट्स दे दूं, और मैं कहूं यहाँ से अगर 140 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में पीसीएस के, तो आपको 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे 1600 नोट्स में। आप सोचिए 1600 पेज में, तो बताइए दोस्तों छोड़ा ही क्या गया है जब सब कुछ दे ही दिया गया है 1600 पेज में। कोई जलप्रपात भारत का बचा नहीं, कोई नदी भारत की बची नहीं, कोई मतलब राष्ट्रीय उद्यान बचा नहीं, कोई अभ्यारण्य बचा नहीं। तो आप बताइए जब सारा कुछ हम एक ही मटेरियल दे देंगे और हम चिल्लाएंगे हमारे यहाँ से फंसा, हमारे यहाँ से फंसा, तो इसे हम फंसा नहीं मानते हैं, क्योंकि फिर किताब और तुम्हारे नोट्स में क्या अंतर है? मज़ा तो तब है कि जब हम पढ़ाएं 500 पेज, ठीक, और क्वेश्चन आए लगभग 80, बात तब फंसती है ना। यानी हम किताब का सारा कुछ ज्ञान अगर हम भर दें नोट्स में, मान लीजिए, क्योंकि एक लोग का मैं लिया था, सब कुछ था उसमें, इतनी जलप्रपात तो मैंने कभी सुने ही नहीं थे, लगभग भारत के लगभग 100 जलप्रपात। आप बताइए कौन याद करेगा यार? हर एग्जाम में 30 मतलब 10-20 याद कर लो, काम हो जाता है, लेकिन वो तो कुछ छोड़े ही नहीं, छोटी छोटी नदियों मतलब बहुत वो रहता है। तो खुद ही आप सोचो कि सब कुछ जब अगर इन्वॉल्व रहेगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? कोई आईएएस के तो पेपर देने जा नहीं रहे हैं कि वहाँ को, और वो भी फैक्ट आईएएस में आता भी नहीं इतना कि जितना हमें पढ़ना है। तो इसीलिए हम यही हमेशा बताते हैं आपसे कि हमें उतना पढ़ना है जितना हम एग्ज़ाम में निकाल सके, एग्ज़ाम में रख सके अपनी चीज़ें,
क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में परफॉर्मेंस करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने अपने जीवन का पहला पेपर दिया था लेखपाल का, वहीं से मैंने सारी चीज़ें सीख ली थी। क्योंकि जो छोटी छोटी गलती मुझसे 1-2 क्वेश्चन में हुई, वही मतलब एक क्वेश्चन से बाहर होना आप समझ सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था, मेरा जीवन का पहला एग्ज़ाम था, मेरे मतलब दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, क्योंकि पेट पास करके मैं पहुंचा था। तो मतलब लग रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि मैं 95 क्वेश्चन सही करूँगा, रियल बता रहा हूँ, पेपर देखा। लेकिन कुछ होता है ना कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं मंजूर था ईश्वर को, कुछ और मंजूर था। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे दुःख नहीं उससे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कभी ये गलती ना करें। देखिए हर चीज़ नहीं पढ़ना। अब जैसे ये जो चीज़ें हैं, सारी जानकारी हमें यहाँ नहीं लेना है। जैसे कुछ चीज़ें जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें वो ले लेनी है। अभी मतलब चैप्टर के बाद जब लास्ट में हम जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आराम से देखेंगे हमसे हो रहे हैं। आप बताइए, यूथ कंपटीशन के आपको इतने क्वेश्चन कराए, लगभग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए, 3700 क्वेश्चन। आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले ज़्यादा? नहीं मिले। लेकिन एक जिला एक उत्पाद के क्वेश्चन ज़्यादा मिले। तो उस तरह के हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। यही तो प्रैक्टिस, यही तो रिवीजन है। समझ में आया ना दोस्त? आगे बढ़ें? ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा देखिए ज्ञान दे देता हूँ बीच बीच में, ताकि मतलब आप लोगों को बोरियत ना फील हो, आप लोग भी समझें मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। देखिए हमेशा यही चीज़ होती है, कोई भी कोचिंग वाला सोचता मैं सारा कुछ दे दूँ बच्चों को। जब सारा तुम बच्चों को दे ही दोगे तो क्वेश्चन जाएगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात यह है ना भाई, अगर मैं कहूँ आपसे कि मान लीजिए 2000 पेज का नोट्स है, कोई भी मतलब सारा मिला के यूपी पुलिस में 2000 पेज का नोट्स है, पढ़ लीजिए और पूरा पेपर हमारा फंस जाएगा। तो भैया मैं मानता हूँ फंसा लोगे तुम। अगर मतलब 100 क्वेश्चन है तो लगभग 90 क्वेश्चन तुम फंसा लोगे। ठीक, यूपी पुलिस में वैसे हमको लगता है 150 क्वेश्चन है शायद, हाँ 150 है। तो 150 में अगर तुम मतलब 140 भी फंसा लेते हो तो क्या गलत नहीं करते हो? पेज के तो देखिए 2000 पेज का नोट्स है भैया, बहुत होता है इतना नोट्स। समझ में आया कि नहीं? रिवीजन ही न कर पाए बच्चा, परेशान हो जाए, पगला जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको समझ में आ गया हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखते हैं आगे। यह जनपद फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है, कौन सा? औरैया। औरैया जनपद की स्थापना 17 सितंबर 1997 को हुई। औरैया के दक्षिण में यमुना, उत्तर में कन्नौज स्थित है। औरैया के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 मुगल रोड पर स्थित है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए मेरठ मंडल आ गया। जिला क्या है? मेरठ है। जनसंख्या कितनी है इसकी? तो 34 लाख है। तहसील तो 3 है, विकासखंड 12 है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सरधना, हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़। हस्तशिल्प क्या है? कारपेट है, कारपेट और हौजरी है। एक जिला के उत्पाद में खेल का सामान है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। मेरठ गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ है, याद रखिए। अगला दिया मेरठ, देखिए आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पूर्वी सभ्यता का विस्तार है। अब देखिए ये जानकारी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि आलमगीरपुर कहाँ है? हस्तिनापुर का एक मतलब स्थल था, तो ये मेरठ में है। अगला दिया है मेरठ की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से ले जाकर स्थापित किया था। ठीक, अगला दिया मेरठ को भारत की खेल राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ निर्मित खेल उत्पाद विश्व में प्रसिद्ध हैं। मेरठ की कैंचियाँ प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते बुलंदशहर, मुख्यालय बुलंदशहर, जनगणना जनसंख्या 34 लाख, तहसील 7 है, विकासखंड 16 है। पर्यटन स्थल ऐतिहासिक स्थल रामघाट है, नरौरा, बुलंदशहर। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में है। क्या है? परमाणु केंद्र है। अनूप शहर और खुर्जा, खुर्जा बर्तन के लिए फेमस है। पॉटरी उद्योग है हस्तशिल्प में, और एक जिला उत्पाद में सिरेमिक उत्पाद है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय विद्युत संयंत्र नरौरा गंगा नदी के तट पर है। बिल्कुल सही है। शहर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। बुलंदशहर औद्योगिक रूप से विकसित जिला है। खुर्जा चीनी मिट्टी के नाम के लिए जाना जाता है। गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद जिला मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद। जनसंख्या कितनी है? लगभग 33 लाख, 34 लाख मान लीजिए, तो जनसंख्या इसकी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और चीज़ क्या है, यहाँ देखिए तहसील कितनी है? 3 है। कितनी? 3। हमें ये सब याद ही नहीं करना है। अब जैसे देखिए ये गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर कहाँ है? गाजियाबाद। केसर का हिटा, लहुड़ासुर का लह ठीक किला हो जाएगा, पूंट हो जाएगा, दुधेश्वर मंदिर हो जाएगा, मोहन नगर हो जाएगा। लहुना है, लहुनासुर का किला हो जाएगा। ठीक, अगला दिया एक जिला एक उत्पाद में कौन सा हो जाएगा? इंजीनियरिंग सामान हो जाएगा, एक जिला के उत्पाद में। अगला दिया अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा हो जाएगा? दिल्ली के नज़दीक होने के कारण गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक, मतलब गाजियाबाद दिल्ली के नज़दीक है। एक जनपद के रूप में गाजियाबाद की स्थापना हुई थी 1976 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हुई थी, याद रखिएगा।
अगला दिया है जनगणना 2011 की अनुसार अधिकतम घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। लगभग 4,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर पे, 3900 कुछ है, 4,000 मान लेते हैं। अगला है गाजियाबाद इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बढ़ते। बागपत मुख्यालय बागपत, जनसंख्या 13 लाख, तहसील 6, विकासखंड 6, तहसील 3, विकासखंड 6। अब देखते हैं पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पुरा महादेव, बरंगना, वाल्मीकि आश्रम, बलौनी, बड़ा गाँव। जिला उत्पाद में होम फर्निशिंग इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। अन्य तथ्य में आते हैं, बागपत शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है। बागपत उत्तर प्रदेश का एक कृषि समृद्ध जनपद है। 1997 में बागपत को जिला बनाया गया था। उसके बाद बागपत जिले के जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति बड़गांव में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा मुख्यालय, याद रखिएगा। जनसंख्या लगभग 16.5 लाख, तहसील 3 है, विकासखंड 4 है। पर्यटन स्थल या ऐतिहासिक स्थल कौन है? सूरजपुर वेटलैंड है, गौतम बुद्ध पार्क है, नोएडा फिल्म सिटी है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो पेंट, खिलौने, ऑटोमोबाइल, न्यूज चैनल्स आदि। एक जिला एक उत्पाद, रेडीमेड कपड़े। आगे बढ़ते। ये पेज जो है साफ नहीं है, देखते दोस्तों कितना है। ठीक, एक पेज और हम देख लेते हैं ताकि मतलब जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाए आज। और दूसरी चीज़ ये है ना दोस्त, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम जो है हमारा ये कल पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि ये कल हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आपको दिक्कत ना हो, समझ में नहीं, आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ ये हो कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको PYQ मिलना शुरू हो जाएंगे आराम से। देखिए मैं डेली 10-12 पेज पढ़ाऊँगा, तो डेली 10-12 पेज का मतलब है 30-40-50 मिनट तो वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे तभी तो। अभी तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट में क्या है, फैक्ट की तरह होता है। कुछ चीज़ें हम पढ़ा ही चुके हैं यूथ कंपटीशन में, वहाँ मैंने लॉजिक टेक सारी चीज़ें बताई थी, तो वहाँ भी देख लीजिएगा, वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा। PYQ वहाँ से सॉल्व करिए, थ्योरी यहाँ से पढ़ लीजिए। PYQ भी है यहाँ पे, लेकिन PYQ वहाँ ज़्यादा है यहाँ की अपेक्षा, वहाँ अलग लेवल के होंगे, यहाँ अलग लेवल के होंगे। ठीक, तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखिए ये हम देख चुके हैं कि ऑटोमोबाइल न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो नोएडा में है। खिलौने भी हैं, रेडीमेड कपड़ों के लिए एक जिला एक उत्पाद फेमस है। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। गौतम बुद्ध नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 9 जून 1997 में गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना हुई। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जिला गौतम बुद्ध नगर था, और जो है और सबसे कम तो श्रावस्ती है। अगला है नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे कहते हैं नोएडा। एशिया के बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है। हापुड़ जिला क्या है? हापुड़ है। जनसंख्या 13 लाख, तहसील 3, विकासखंड 4। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, पर्यटन स्थल कौन से हैं? दुग्धेश्वर मंदिर है, चंडी मंदिर है, सपनावत साईं मंदिर है, वज्रघाट है, गढ़मुक्तेश्वर है, ये याद रखना। एक जिला उत्पाद में होम फर्निशिंग है। अब तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण है। हापुड़ शब्द हायर से बना हुआ, जिसका अर्थ होता बगीचा। 2011 को बसपा सरकार ने हापुड़ को पंचशील नगर के नाम से एक नए जिले के रूप में गठित किया था। 2012 में समाजवादी सरकार ने इसका नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। यह स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब, पापड़ आदि के लिए प्रमुख है। यह जिला दिल्ली NCR के क्षेत्र में आता है। अब हम देखते हैं अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में कौन सा है? पहला जिला है अयोध्या। तहसील कितनी है? लगभग जनसंख्या 24 लाख, तहसील 5 है, विकासखंड 11 है। इसमें देखिए प्रमुख स्थल कौन से हैं ऐतिहासिक? हनुमानगढ़ी, भरतकुंड, राम मंदिर, जैन मंदिर, कनक भवन, गुलाबबड़ी, कंपनी बाग। और हस्तशिल्प में है चमड़ा और बांस है। एक जिला में गुड़ है। गुड़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, गन्ना सबसे अधिक होता है। देखिए हम लोग तो यहाँ सब जगह घूमे हैं। अगला देखिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन से है? सरयू तट पर स्थित अयोध्या सूर्यवंशीय राज्यों की राजधानी है। उसके बाद है कि पुरातात्विक उत्खनन से इस बात के साक्ष्य मिला है कि प्राचीन काल में यहाँ भव्य नगर विद्यमान था। यह राम की जन्मभूमि है। देखते हैं अब यही हमारा जो है लास्ट पेज है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम जो है हमारे 20 हो जाएंगे आराम से। ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती वंश के सम्राट थे। अगला दिया है पहले अवध की राजधानी अयोध्या थी। कवि सुंदर कुंवर नारायण की जन्मस्थली अयोध्या है। अयोध्या में रामायण मेला जो 4 दिनों से चलता है, इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। उसके बाद अयोध्या के सोहवाल में पन बिजली केंद्र स्थापित है।
बनारस मतलब बाराबंकी, जिला बाराबंकी नवाबगंज, जनसंख्या लगभग 32 लाख है। ठीक, तहसील 6 है, विकासखंड 15 है। उसके बाद देखिए प्रमुख पर्यटन स्थल व ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? पारिजात वृक्ष है। ठीक, देवा शरीफ दरगाह है, सैयद सलार है और नागेश्वर है। देखिए नागेश्वर मंदिर है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाराबंकी में मतलब सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में देखिए पारिजात भी पूछा है, देवा शरीफ तो 1000 बार पूछा, सैयद सलार मेरा बहराइच में है, सैयद सलार तो बहराइच में है लेकिन सैयद सलाह शाह पूछा है, ये यहाँ मान सकते हैं लेकिन मेला बहराइच में लगता है। हस्तशिल्प हथकरघा से निर्मित एक जिला उत्पाद कपड़ा उत्पाद मिला है। ठीक, अन्य तत्व क्या है? बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी को कहते हैं। बाराबंकी सूफी संत वारिस अली शाह की जन्मस्थली है। जनपद बाराबंकी में 1858 तक दरियाबाद नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय दरियाबाद नगर था। ठीक, बाराबंकी को दरियाबाद नाम से जाना जाता था। बाराबंकी में दुपट्टा बनाने का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है। अच्छा भैया, मुझे तो पता ही नहीं है। देखिए सुल्तानपुर देख लेते हैं लास्ट, सुल्तानपुर हो जाएगा। जनसंख्या कितनी है? 24 लाख और जो है तहसील 5 है, विकासखंड 14 है। पर्यटन स्थल कौन से हैं? तो धोआब, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी आप इस तरह के नहीं देखेंगे। सीताकुंड देवी मंदिर याद रख लीजिएगा। हस्तशिल्प बांध या मूंज के लिए फेमस है, ये याद रखना है। उद्योग में है सहकारी चीनी मिल है, मूंज उत्पाद है। अमेठी किसके लिए है? मूंज उत्पाद के लिए। सुल्तानपुर अमेठी मूंज उत्पाद के लिए। अन्य तत्व क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाया था, इसलिए इसे प्राचीन काल में कुश भवनपुर कहा जाता है। इस जिले में दुर्लभ पारिजात का वृक्ष, अब बताइए पारिजात का वृक्ष, दुर्लभ पारिजात का वृक्ष यहाँ है, पारिजात का वृक्ष बाराबंकी में है। ठीक, अगला दिया सुल्तानपुर में गोमती नदी के तट पर उद्योग विभाग परिसर में विशाल पारिजात वृक्ष मौजूद है। यहाँ सीताकुंड है जहाँ गोमती की भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर है ना, बताया था ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र सुप्रसिद्ध गीतकार मरूज सुल्तानपुरी की जन्मस्थली। अब अमेठी से हम कल देखेंगे। ठीक, अमेठी से कहाँ कब देखेंगे? कल देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगा वीडियो या प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत होगी, कुछ भी आपको मतलब अगर मैंने कहीं कुछ गलत कहा है, कुछ भी मतलब आपको डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइए। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। और आपको कोई दिक्कत हो तो पर्सनल मैसेज मुझे किया करिए। ठीक, क्योंकि वो ग्रुप रहता है तो वहाँ चैट करना सही नहीं रहता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।